अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 सेंटर का बात किया सर। 4 सेंटर कौन सा है? स्टोर्स, लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे, या आप ऐसा सेंटर, अपने समझने के लिए इसको एक सेंटर याद रखो। एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी जगह है स्टोर जहां पे मटेरियल रख रहे हैं। दूसरा WIP, एक ऐसी जगह है जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन चल रहा है। फिनिश गुड्स एक वेयर हाउस है जहां पे सब फिनिश गुड्स रख रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या है सर? कॉस्ट ऑफ सेल एक प्रकार से शोरूम है जहां पे माल बेच रहे हैं। बेचो बेटा आप, सो कॉस्ट ऑफ सेल। तो इन सेंटर को कैसे याद रखोगे? स्टोर्स, यहाँ पे क्या रहता है? सब रॉ मटेरियल रहता है। उसके बाद क्या? वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर? एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह है। गेटिंग और नॉट? दूसरा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये वेयर हाउस है जहां पे हम फिनिश गुड्स रखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल एक शोरूम है जहां से माल बेचा जाएगा। गेटिंग और नॉट? समझ में आ गया? अभी आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूं सर। देखो, नॉर्मल एक एग्जांपल क्या होता है, हमारा थाने में प्रशांत कॉर्नर सबको पता है। आप लोग काले में रहते हैं, कशेली में रहते हैं, भिवंडी में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, आप धीरे धीरे ना प्रशांत कॉर्नर फैलते जा रहे हैं। प्रशांत कॉर्नर नहीं पता है सर आपको? थाने में रह रहे हैं सर, बेस्ट स्वीट्स वाला सर, सबसे बेस्ट स्वीट्स प्रशांत कॉर्नर। प्रशांत कॉर्नर का स्वीट्स तो फेमस है। यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट सब मार्केट्स कम, मतलब जो स्वीट्स वाले हैं सबको खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, टिप टॉप तक बंद होने आ गए। मतलब है टिप टॉप, लेकिन प्रशांत कॉर्नर ऑलमोस्ट अभी पूरे सब जगह, कल्याण वगैरह सब जगह, नवी मुंबई भी चला गया। बट इस तरफ नहीं गया अभी। इस तरफ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा आएगा प्रशांत कॉर्नर वाले के पास, तो उधर भी जाएगा। किधर? मुंबई साइड, क्योंकि उधर सब जगह वगैरह महंगा है। ऐसा है। अब देखो सर ध्यान से, प्रशांत कॉर्नर जो है ना, इसका फैक्ट्री कहाँ पे सर? किसी को पता है? जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। उसका WIP सेंटर का है, वर्क इन प्रोग्रेस, वागले स्टेट में। मैंने बताया था कॉलेज में, एक्सप्लेन किया। देखो सर, प्रशांत कॉर्नर, सुनो सर, प्रशांत कॉर्नर का जो प्रोडक्शन सेंटर है जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज प्रशांत कॉर्नर का जो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस सेंटर, वो कहां पे है? वागले स्टेट में। वागले स्टेट में, वागले स्टेट में उसका सब जितना भी मिठाइयाँ बनते हैं ना, सब वागले स्टेट में बनता है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के पीछे अंबिका नगर वगैरह आप देखा रहेगा, तो उसके उस तरफ लाइन से सर बहुत बड़ा उसका कारखाना है। मतलब सब वो WIP उसका वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। गेटिंग ऑन? अब उसी के बाजू में उसने ना एक स्टोर रखा हुआ है। स्टोर मतलब सब कोल्ड स्टोरेज, मतलब दूध वगैरह जितना भी उसका ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना, वो सब उसको क्या बोलेंगे सर? स्टोर। वो उसका स्टोर्स है, मतलब जहाँ पे उसने रॉ मटेरियल रखा है। अरे गेटिंग ऑन नॉट? सब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल स्टोर से माल कहाँ पे जाएगा सर? WIP में जाएगा। और WIP से निकल के माल कहाँ जाएगा? फिनिश उसके वेयर हाउस में जाएगा। और फिर वेयर हाउस से निकल के उसके कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को मैंने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ सेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे शोरूम, सब सिंपल शोरूम, एंट्री बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। तो बोलो सर, उसने कुछ भी रॉ मटेरियल खरीद के लाया, वो एंट्री कहाँ पे करेगा? स्टोर में करेगा। स्टोर से बन के माल कहाँ जाएगा? नहीं सर, स्टोर से माल बनेगा ही नहीं। स्टोर से रॉ मटेरियल जाएगा किधर? WIP में क्या होगा सर? प्रोडक्शन हो रहा है। सब मिठाइयाँ बन के किधर जाएगी सर? वेयर हाउस में। और वहां से सब शोरूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ रहे हैं? वेयर हाउस से सब। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो बाजू में अपना गादी वाला है, ओके, ये गादी वाला जो है ना, ये उसका स्टोर्स है। ये उसका स्टोर्स है, याद रखिए, ये उसका स्टोर्स है। ये सब रॉ मटेरियल रखा है सब उसके अंदर। गेटिंग ऑन? इसका प्रोडक्शन वहाँ ऊपर ही होता है, उसका प्रोडक्शन ऊपर ही होता है। आप देखोगे सोफा वगैरह बनते रहते हैं, वो उसका WIP है। ये क्या है? स्टोर। ऊपर उसका WIP है। अब बच्चे बोलेंगे उसका फिनिश गुड सेंटर का है। 5 पकाड़ी में जाओ, 5 पकाड़ी में आप जाओगे ना, आराधना टॉकीज के सामने, वो है ना साहिल तंदूरी, हाँ, तंदूर पॉइंट के एकदम एग्जैक्ट सामने ना सोफे का उसका बहुत बड़ा शॉप है सर। उधर ही उसका फिनिश गुड्स भी है और उधर ही उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स भी। पीछे उसने बहुत बड़ा गोडाउन बना के रखा है, सब सोफा वगैरह रहते हैं और आगे उसका ये कॉस्ट ऑफ सेल।
हर एक बिजनेसमैन जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना, हर एक बिजनेसमैन जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सर, जितने भी लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनके पास 4 सेंटर होते ही है। कौन से? स्टोर्स, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 4 सेंटर है और ये 4 सेंटर किसकी मदद से चलते हैं? ये 4 सेंटर मदद से चलते हैं किसके? वेजेस की मदद से, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 खर्चे हैं। अभी आपने स्टोर ओपन करके रख दिया सर, मटेरियल इसमें वर्कर नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? आपने WIP इसमें वर्कर नहीं लगेगा? तो हर जगह पे वेजेस तो पे करना ही पड़ेगा। प्लस मतलब ये 4 सेंटर को मदद कौन करने वाला है? वेजेस, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स, ऑफिस एंड सेलिंग। वैभव समजलं बेटा? रॉ मटेरियल कुठला स्टोर, कुठल्या याच्यात येतं? स्टोर मध्ये. तिथून माल कुठे जातं रॉ मटेरियलचा? मग वर्क इन प्रोग्रेस मधून कंप्लीट होऊन कुठे जातं? फिनिश गुड से कंट्रोल होके कहां जाता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनाते हैं? शोरूम है, वहां पे माल बेच देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद फिर सेल हो जाता है। गेटिंग और नॉट? याद रखना। सो वी हैव दिस 4 सेंटर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। आप देखेंगे ना, आपका जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम इज वेरी इजी अगर आपका ये बेस अच्छे से होगा। अभी आज हम एंट्रीज भी करने वाले हैं। यू विल सी कि सर एंट्रीज कितना लिखोगे। अगर मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल परचेस करके लाया तो कहां पे लिखोगे बेटा? स्टोर। अगर मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल हमने सेंड किया प्रोडक्शन में तो कहां पे लिखोगे? WIP। अगर मैंने बोला फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गया तो कहां जाएगा? WIP। फिनिश गुड्स किधर कंप्लीट होता है? WIP से। कहां जाएगा बेटा? फिनिश गुड्स पे जाएगा। समझ में? फिनिश गुड्स से निकल के कहां जाता है? जो हम माल बेचने के लिए निकालते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आया? ओके। तो ये चारों सेंटर में, स्टोर में मटेरियल सब लिखा जाएगा। गेटिंग और नॉट? WIP में जितना भी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वो। तो ये 4 सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर विद दिस? ओके। वेजेस, ऑफिस, फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग एंड ये सेंटर्स नहीं, ये एक्सपेंसेस हैं। इन सेंटर्स को रन करने के लिए 4 खर्चे करने पड़ते हैं। पहला सेंटर कौन सा है सर? स्टोर, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट। इनको रन करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं सर? कौन सा खर्चा लगेगा? वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। अभी सिंपल सी बात है, आप ये शोरूम है ना आपका, कॉस्ट ऑफ सेल, इधर कौन सा खर्चा लगेगा बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर है कि नहीं? अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां लगेगा? WIP। वेजेस भी WIP में ही लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? याद रखें, ये 4 सेंटर रन करने बेटा हमको। कौन से? स्टोर्स, WIP, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट। और इन चारों सेंटर को रन करने के लिए एक्सपेंसेस कौन से हैं? वेजेस, ऑफिस, सेलिंग, फैक्ट्री। टेल मी, फैक्ट्री किधर खर्च यूज होगा? WIP में। एब्जॉर्ब उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब। ये 4 सेंटर है और ये 4 सेंटर को रन करने के लिए 4 एक्सपेंसेस हैं। वेजेस किधर लगेगा बेटा? यूज करेंगे WIP में भी लग सकता है, फिनिश गुड्स में भी लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम WIP में ही लगता है। मैं आपको बताऊंगा कब कैसा क्या है। समझ में आया? अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किधर लगेगा सर? कॉस्ट ऑफ सेल। दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर सर। इतना ही है, याद रखो। 4 सेंटर्स और 4 एक्सपेंसेस, बस। क्लियर विद दिस? चलो सर, अब हम लोग इसकी एंट्री बनाएंगे, बट एंट्री बनाने के पहले सुनना सर, एंट्री बनाने के पहले आप लोग को कुछ चीजें बता दूं मैं। प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट, अच्छे से ही चार्ट याद रखना, बहुत इजी है, आराम से आप एंट्री कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया? आप देखना, हम लोग कॉस्टिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल से लेकर सेल करने तक जो खर्चा आता है सब रिकॉर्ड करते हैं। बराबर है कि नहीं? आपको पता है मटेरियल जो हम लोग खरीद के लाते हैं वो मटेरियल 2 टाइप का होता है। मटेरियल 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? सर डायरेक्ट मटेरियल को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं सर? रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल है उसी को डायरेक्ट मटेरियल। अभी सिंपल सी बात है, मैंने प्रशांत कॉर्नर का एग्जांपल बताया। प्रशांत कॉर्नर क्या बनाता है? कपड़े बनाता है ना, स्वीट्स बनाता है।
स्वीट्स बनाता है, राइट ना, स्वीट्स बनाता है, तो उसका डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा बताओ? मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर, गेटिंग और नॉट, ये उसका क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल उसको क्या यूज होता रहेगा सर? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या यूज होता रहेगा बताओ? क्या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता रहेगा? अभी उसकी मशीन है, उसकी मशीन जो है, जो भी मशीन यूज कर रहा है वो खराब हो गया, तो उसके लिए ऑयल डालता रहेगा, केमिकल यूज करता रहेगा मशीन में उसको क्लीन करने के लिए, मतलब मशीन को एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह लगते रहेंगे, वो सब क्या है? वो भी मटेरियल, लेकिन किसमें आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल दो टाइप का रहेगा सर, क्या? डायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो हम अपने प्रोडक्शन में यूज नहीं करते बट मशीन्स को मेंटेन करने में वो मटेरियल्स काम आते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये मटेरियल आपने खरीद के लाया, कौन से अकाउंट में जाएगा? तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा बेटा? स्टोर्स में जाएगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। अगर मैंने डायरेक्ट मटेरियल खरीद के लाया तो कहाँ जाएगा बेटा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, बरोबर है।